प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगाने पर नमन होता है, पीछे ना लगाने पर मनन हो जाता है। तो हम कैसे अपने मन को संयमित कर नमन से मनन की ओर ले जाएं? तो देखिए, न को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। और ये न में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। न का अर्थ नम्रता भी है, न का अर्थ निष्ठा भी है। अगर नम्रता हो तो नमन होगा और निष्ठा हो तो मनन होगा। गुरुवर नमोस्तु। अच्छा होना और भोला होना, इन दोनों में क्या अंतर है? और जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने पर लोग नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छा होने का मतलब क्या है और भोला होने का मतलब क्या है, इसे थोड़ा समझिए। अच्छा वह है जो बहुत समझदार है, मिलनसार है, अपने कार्यों में निपुण है, निष्णात है, व्यवहार कुशल है, वो अच्छा है। ये अच्छा होना एक गुण है। और भोलापन हमारे जीवन की दुर्बलता है। भोला होने का मतलब जिसे कुछ अपनी समझ न हो, जिसने जिधर हाँक दिया उधर उधर दौड़ गया, जिसने जो समझा दिया वो कर लिया। तो ये चीज़ें अपने जीवन की सफलता में बाधक होती है। वस्तुतः वही मनुष्य ऊंचाइयों को छूता है जिसकी अपनी खुद की सोच होती है। भोले लोगों की अपनी कोई सोच नहीं होती, तो वह प्रवृत्ति बहुत प्रशंसनीय नहीं है। हमें अच्छा बनना चाहिए, भोला नहीं। अच्छा बनने का मतलब है जीवन को अच्छाइयों से सराबोर करना। अच्छाइयों का मतलब है गुणों से भरपूर होना। सब प्रकार के गुण हमारे जीवन में प्रतिष्ठापित हो तो हमारा जीवन स्वतः अच्छा होगा। भोलापन बहुत अच्छी बात नहीं है और ऐसे भोले को सभी बेवकूफ़ बनाते हैं। तो भोला बनना ठीक बात नहीं। गुरुवर नमोस्तु। दुनिया में रिश्ते, नाते और संबंध की चर्चा बहुत होती है, पर इन बातों को अलग अलग कैसे समझें? नाते, रिश्ते और संबंध है, इनको अलग अलग कैसे समझें? ये तो एक ही अर्थ में है। अगर देखा जाए तो लौकिक जितने भी संबंध हैं वो रिश्ते नातों के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन संबंध शब्द बहुत व्यापक है। नाता और रिश्ता, नाता खून से जुड़ा होता है और रिश्ता व्यवहार से। जिनका खून का रक्त संबंध है उनसे हमारा नाता बनता है। रिश्ता हमारे व्यवहार से होता है। जिनसे रक्त संबंध नहीं है फिर भी आप एक दूसरे के साथ अपने रिश्तेदारी करते हैं, लेन देन होता है, वो रिश्ता होता है। लेकिन संबंध बहुत व्यापक है। जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, जिनसे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं, उनसे भी हमारा संबंध बनता है। गुरु से आपका संबंध है, भगवान से आपका संबंध है, अपने किसी आत्मीय व्यक्ति से, मित्र से भी आपका संबंध हो सकता है। और कोई व्यक्ति ज़्यादा बड़े चिंतन वाला हो तो सारी दुनिया से उसका संबंध बन सकता है। संबंध का मूल हमारे अंदर का प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता है। प्रभु से प्रेम होता है, हमारा प्रभु के प्रति वैसा संबंध जुड़ जाता है। श्रद्धा होती है, हमारा वैसा संबंध बन जाता है। भक्ति होती है, हमारा वैसा संबंध बन जाता है। हम जैसों के साथ रहते हैं हमारा वैसा संबंध होता है। मित्रों के साथ आत्मीयता जुड़ती है, हमारे बड़े प्रगाढ़ संबंध हो जाते हैं। कई लोगों के संबंध तो उनके साथ ऐसे अनायास बन जाते हैं जिनका कोई रक्त संबंध नहीं, लेकिन मिलने के बाद ऐसा संबंध जिसे वो कभी भुला भी नहीं पाते। तो ये संबंधों की कहानी है। संबंध अंदर अंदर है, वो अलग अलग संदर्भ में रहता है। अब रहा सवाल संबंध को मेंटेन कैसे करें, तो संबंध को हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हम अपने अंदर की भावनाओं को ठीक रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके चलेंगे, तो हम अपने संबंध बहुत सुंदर बना सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। व्यवहारिक संबंध को समृद्ध बनाने के लिए रिश्तों की आवश्यकता होती है, किंतु अभावग्रस्त स्थिति में जीवन को सुलझाने की बजाय उलझा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारी समस्याओं को सुलझाने की जगह उलझाने लगे तो हमें
रिश्ते नातों से मुंह मोड़कर प्रभु से अपना नाता जोड़ देना चाहिए, संबंध बना लेना चाहिए, ताकि हम वहाँ उपेक्षित भी ना हों और किसी भी प्रकार से ठुकराए भी ना जाए। गुरुवर नमोस्तु। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीनों आराध्य देवों में सबसे अधिक महत्व किसको दे? देखो, ये तीनों में किसको अधिक महत्व देने वाली बात जब आएगी ना, तो हमारी स्थिति भक्त की ना होकर बनिया की बन जाएगी। मैंने एक को महत्व दे दिया तो तुम उसी की तरफ लग जाओगे, बाकी को भूल जाओगे। मेरी दृष्टि में तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, तीनों का अपना महत्व है। जो सामने हैं हम उनको प्रमुखता दें। हाँ, रहा सवाल कि अब हमारे पास तीनों उपस्थित हैं, उस घड़ी क्या करें? काम एक करना है। तो हमारे यहाँ देव, शास्त्र और गुरु तीनों पूज्य हैं, पूज्यता में कोई कमी नहीं, लेकिन गुरु का स्थान ऊंचा है। क्यों है सो बता दूं। देव मुख है, शास्त्र मुख है, गुरु मुखर है। और इस घड़ी में हमें मुख की अपेक्षा मुखर से जो प्रेरणा मिलती है वो ले लेना चाहिए। एक संदर्भ आप सबके ज्ञान में दूंगा कि एक मुनि महाराज की कहीं समाधि चल रही हो, शास्त्रों में ऐसा आता है। तो दूसरे मुनिराज यदि तीर्थ यात्रा का विकल्प लेकर के निकले हों और मालूम पड़े कि यहाँ किसी मुनि की समाधि चल रही है, तो भगवती आराधना में ऐसा बताया है कि उस जड़ तीर्थ का विकल्प छोड़कर जीवंत तीर्थ का बंधन करो और अपना कल्याण करो। क्योंकि यहाँ हमें जो प्रेरणा मिलेगी वो हमारे जीवन को चमत्कृत कर देगी। हाँ, इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लोग देव, शास्त्र, गुरु की पूजा तो खूब कर लेते हैं, लेकिन मौका आ जाए तो सेवा से वंचित रह जाते हैं। सुबह से अभिषेक पूजन करने वालों की लाइन लग जाती है, लेकिन आज भी कई गांव शहरों की ऐसी दुर्दशा है कि वहां कोई साधु आ जाए, हालांकि हमारे साथ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई साधु आ जाए तो उनको आहार देने में भी लोगों को सुविधा नहीं है। तो किसकी पूजा करते हो? कागज के पन्नों की। किसको अर्घ चढ़ाते हो? कागज के पन्नों को। तुम्हारा कर्तव्य है देव, शास्त्र और गुरु की सेवा करने का। यथा योग्य जहां जो मिल जाए उनकी सेवा करो। देव की पूजा कर लो, शास्त्र की पूजा कर लो, पर गुरु की सच्ची पूजा तो उनकी सेवा है, वैयावृत्ति है, जिसे स्पष्ट रूप से करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। रिश्तों के बाजार में दिल और जुबान से सच्चे लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं, तो हमें रिश्तों के बाजार की भीड़ में रहने के लिए क्या करना चाहिए? जहाँ बाजार है वहाँ रिश्ता नहीं होता, जहाँ परिवार है वहाँ रिश्ता होता है। समझ गए? रिश्ते में बड़ा अंतर है। जहाँ बाजार शब्द लाए, रिश्ता गया। आज दुनिया ने यही कर दिया। हमारी संस्कृति थी वसुधैव कुटुंबकम की, जिसने हमें पाठ पढ़ाया सारे संसार को एक परिवार की भांति देखने का। लोगों की अवधारणा बदल गई और उसका स्थान ग्लोबलाइजेशन ने लिया और सारे विश्व को एक बाजार बना दिया। बाजार में लाभ हानि देखा जाता है, रिश्ते में अच्छा और बुरा देखा जाता है। हम अपने जीवन को, अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो लाभ हानि का कैलकुलेटिव हिसाब किताब छोड़ दें। अच्छे और बुरे की बात देखें, गुड और बैड को देखें, प्रॉफिट और लॉस को न देखें। ये प्रवृत्ति अपनी होनी चाहिए। इसलिए बाजारू दृष्टि ही हमारे लिए बाधक है। उस दृष्टि से अपने आप को बाहर निकालें। गुरुवर नमोस्तु। जीव और आत्मा का मौलिक और साधारण शब्दों में क्या अंतर है और इसकी क्या उपयोगिता और परिभाषा है? सामान्य रूप से देखें तो दोनों एक अर्थक है, पर गहराई से देखें तो दोनों में अंतर है। जो प्राणों के आधार पर जीता है वो जीव है, लेकिन जो अपने स्वरूप में व्याप्त होता है उसका नाम आत्मा है। आत्मा शब्द व्यापक है। आत्मा संसारी और मुक्त सभी में लागू हो जाता है। जीव शब्द का प्रयोग प्रायः संसारी प्राणियों में ही होता है। हमारे यहाँ इस विषय पर काफ़ी मंथन चला। धवला का एक सूत्र था, सिद्धा न जीवा, जहाँ ये बताया गया कि सिद्ध जीव नहीं है। उस पर विद्वानों ने काफ़ी कुछ लेखमालाएं भी चलाई।
क्योंकि वहाँ जीवत्व भाव नहीं है, प्राण नहीं है, और प्राणातीत तो हो गए, पर आत्मा है। तो दोनों को उस तरीके से देखना चाहिए। जैन परंपरा में आत्मा शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। वैष्णव और वैदिक परंपरा में एक शब्द आता है जीवात्मा और परमात्मा। वहाँ इन दोनों में बड़ा अंतर है, स्वरूपगत अंतर है। संसारी प्राणी को जीवात्मा के रूप में रखते हैं और एक अनादि सिद्ध त्रिगुणातीत सर्वव्यापी जगतकर्ता आत्मा को परमात्मा बोलते हैं। उनके यहाँ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही मुक्ति है, और जैन दर्शन कहता है आत्मा का परमात्मा बन जाना ही मुक्ति है। ये दोनों में अंतर है। हम आत्मा से परमात्मा बनते हैं या जीव से जिनेंद्र बनते हैं। तो जीव हम संसारी हैं जब तक हमारे अंदर विकार है, जब मुक्त हो गए तो जिनेंद्र हो गए या परमात्मा। गुरुवर नमोस्तु। भगवान सिर्फ वहाँ ही नहीं होते हैं जहाँ प्रार्थना और भक्ति होती है, भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ गुनाह भी होते हैं। तो लोग गुनाह करने से क्यों नहीं डरते हैं? जो मान्यता है वो बड़ी उल्टी है। हम लोगों ने भगवान को मंदिर तक सीमित रख दिया है, इसलिए बेखौफ होकर के लोग गुनाह कर देते हैं। और आप लोग बड़े होशियार हैं, पूजा करते हैं ना, आखिरी में विसर्जन करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान आप तो यहीं बैठना, हमारे साथ मत आना, क्योंकि हमें दुनिया में ढेर सारे के अतिक्रम करने हैं, खटकर्म करने हैं, पाप करने हैं। आप अगर हमारे साथ आ गए तो हम बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे, इसलिए भूल करके भी ऐसी गलती मत करना। हम तो सुबह आएंगे, घंटी बजा के आपको जगाएंगे, आपको नहलाएंगे धुलाएंगे, आपका अभिषेक करेंगे, पूजा भक्ति करेंगे और काम करेंगे। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। हम तो आपके पास पाप करते हुए भी मोक्ष जाने का लाइसेंस लेने के लिए आते हैं। ये सोच बदलनी चाहिए। वस्तुतः हमारी पूजा पाठ का उद्देश्य हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। मंदिर मूर्ति पूजा पाठ ये धर्म नहीं, धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन के केंद्र है। यहां आकर हम अपनी धार्मिक भावनाओं को जगाएं, बढ़ाएं, उन्हें प्रौढ़ और पुष्ट बनाएं, और जो भाव हम मंदिर में पाएं, जो संस्कार मंदिर में पाएं, वहां से बाहर निकलने के बाद उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारे, तब इनकी सार्थकता है। अन्यथा हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें उस दिशा में बहुत गहराई से, गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में भगवान के दीक्षा और वैराग्य के समय भगवान के कृत्रिम परिवारजन रुदन करते हैं, तो क्या ये उनका अंतराय कर्म का उदय है? आज की माताओं को दिखाने के लिए दिखा देते हैं। यथार्थ तीर्थंकरों के वैराग्य के बाद उनके माता पिता परिवारजन के लोग रोते नहीं, बल्कि हर्षित होते हैं। पुराण तो यही कहते हैं। लेकिन आज चूंकि कोई वैरागी होता है तो ये थोड़े हमारे प्रतिष्ठाचार्य और मंच के कलाकार लोग उसको बड़ा नाटकीय बना देते हैं, और उससे थोड़ा लाभ भी है। भावनाएं उद्वेलित होती है, कुछ लोगों के अंदर वैराग्य होता है, तो ये कुछ है, अतिरंजन है। शास्त्र में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यही देख के किसी को वैराग हो जाए तो मैं इसे गलत नहीं मानता। गुरुवर नमोस्तु। आजकल 100% महिलाओं में 70% महिलाएं अपने बच्चों की भ्रूण हत्या करवाती हैं, और इन हत्याओं से संसार, परिवार और समाज में जो अशांति हो रही है, तो क्या वह छोटी महाभारत है? जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया तो तय किया गया कि किस भूमि में महाभारत किया जाए, लड़ाई कहाँ लड़े। तो भूमि तलाशने के लिए श्री कृष्ण अन्य लोगों के साथ गए, तो देखते क्या है, एक जगह एक किसान खेत में हल जोत रहा था और उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर उसके खाना लेने के लिए आई थी, खाना लेकर आई थी। इसी बीच अचानक खेत की मेड़ टूट जाती है और माँ उस समय मेड़ से पानी न निकले, गीली मिट्टी थी, सूखी मिट्टी नहीं थी, तो अपने दूध पीते बच्चे को मेड़ पर थाप देती है और अपने पति को खाना खिला के खेत को जोतने में लग जाती है। लौटती है तो देखती है कि वो बच्चा मर गया, और श्री कृष्ण का उसी समय वहाँ पहुँचना होता है। तब वो कहते हैं कि युद्ध के लिए यही सबसे श्रेष्ठ भूमि है, क्योंकि यहाँ मातृत्व की हत्या हुई है, और जहाँ मातृत्व की हत्या होगी वहीं महाभारत होगा।
आपने इस बात को लेकर के जो सवाल उठाया है बहुत गंभीर, संवेदनशील और चिंतनीय है कि आज जिस तरह से पेट से ही परलोक पहुंचाने की क्रियाएं हो रही है, ये भी मातृत्व की ही हत्या है, ये वंश की हत्या है, ये करुणा की हत्या है। भ्रूण हत्या महान पाप है, इसके विषय में तो सोचना भी अपराध है। कभी इसे एक लोगों ने आजकल सोच रखा है कि डीएनसी करा लो या और कुछ कर लो, ये छोटा सा ऑपरेशन मात्र है, लेकिन किसी भी विधि से करे वो जीता जागता एक इंसान है। उसके लिए अगर इस तरह का अपराध किया जा रहा है तो ये महान पाप है। अगर बच्चा जन्म लेता, उसे कोई भी तकलीफ होती तो सीधे माँ के आंचल में छिपता है, लेकिन जब माँ ही उसकी हत्यारीन बनकर के सामने आ जाए तो बच्चा कहाँ जाए। बताते कि जब बच्चे के अंग प्रत्यंगों को अंदर से छेदा भेदा जाता है तो अपने बचाव के लिए इधर उधर हिलता डुलता है, लेकिन वहां कौन बचाने वाला। बस उसका इतना ही अपराध कि वो आपका अवांछित था। अरे भाई, अवांछित था तो बीज ही क्यों बोया। इस पाप से बचना चाहिए और इसी कारण समाज में लिंगानुपात बिगड़ा है। इस पर गंभीर होने की जरूरत है। यदि इसे समय रहते नहीं देखा गया तो इस धरती की दशा बहुत दयनीय होगी। और कई ऐसे भी प्रकरण मेरे पास आए। अभी मैं जब उदयपुर चातुर्मास में था, एक महिला आई, उसके साथ उसका 17 साल का बच्चा था। दर्शन करके बच्चा गया। बच्चा के जाते ही एक दूसरी महिला वहीं थी, उसे रोका और उसकी आंखें भर आई। बोले, महाराज जी, आपसे एक प्रायश्चित लेने आई हूँ। बोले, क्या हुआ। बोले, महाराज जी, आज से 17 साल पहले अभी जो बच्चा गया है ये मेरे पेट में था। मेरी पहले 3 लड़कियां थी। मैंने भ्रूण परीक्षण कराया, उसमें भी लड़की निकल गई। मैं उसका डीएनसी कराने के मूड में थी, डॉक्टर के पास चले गई, पर जो डॉक्टरनी थी उसने मुझे समझाया कि ऐसा काम मत करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, हो सकता है कि तुम फिर कभी माँ भी ना बन पाओ। महाराज जी, मैं उनकी बात सुन करके अपने विचार को टाल दिया कि ठीक है, जो होगा सो होगा। महाराज जी, ये बेटा हुआ, बहुत होशियार होनहार बेटा है, और महाराज जी अभी ये IIT पास आउट हुआ है। आज ये IIT करने जा रहा है और अच्छे रैंक से पास हुआ है। मैं कल्पना करती हूँ कि यदि मैंने इस बच्चे को पेट से परलोक पहुँचा दिया होता तो कितना बड़ा अपराध होता है। तुम सोचो, तुम क्या कर रहे हो। उस मासूम कली को खिलने के पहले ही कुचल रहे हो, जो कल दुनिया का एक बहुत बड़ा नेता बन सकता, आदर्श बन सकता है, महात्मा बन सकता है, संत बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, चिंतक बन सकता है, विचारक बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। इसलिए कभी ऐसा कार्य नहीं करना, और यदि जीवन में कभी किया हो या करने वालों को आपने साथ दिया हो तो उसका प्रायश्चित अवश्य करें। गुरुवर नमोस्तु। प्रयास से होती है प्रगति और समर्पण से होती है समृद्धि। तो जीवन में प्रयास और समर्पण को बढ़ाने से क्या जीवन की शिकायतों को दूर नहीं किया जा सकता है? प्रयास और समर्पण से ही जीवन की शिकायतों को दूर किया जा सकता है। वस्तुतः केवल बातें करने से हमारा काम नहीं होता। काम तभी होगा जब हम वैसा प्रयास करें। इसलिए हमें सतत प्रयासशील होना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करता है। हम अंतिम समय तक हार न माने और उसके लिए सतत तैयार रहें। प्रामाणिक समाधान।